बस उसकी फितरत है, ये आदत है, वो जो लड़की देखता है उसी पे बेईमान हो जाता। यही पता था बेटी समेत है इसलिए, लेकिन ये तो बस कुछ दिनों में पता चला था भी ये तो नीयत इसकी खराब होगी उसके ऊपर, जो मेरा मियाँ भगा के ले गए बेटी मेरी। नहीं, कोई पता नहीं चल रहा, हमें बिल्कुल छुप के बैठे हुए, कोई पता नहीं लग रहा। कभी ये सोच ही नहीं सकते, कभी ऐसी बात आ ही नहीं सकती, कभी भूल कर भी एक सुतेला बाप और सुतेली बेटी का कोई आपस में कोई मसला हो सकता है। और वो शख्स मेरी सांस के साथ आता जाता था, और मैं तो यही सोचता भी बाप बेटी लगते कभी, बल्कि ये सोच ही नहीं सकते भी ऐसा कुछ हो सकता है। अपने भाभी के साथ भी, अपने भाई का भी घर खराब कर रहा था, अपने भाभी के साथ सेटिंग थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी जुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आज फिर से हम मौजूद हैं एक ऐसी स्टोरी के साथ जिसने आपका दिल दहला देना है। यहाँ पर मौजूद ये औरत जो है, इसका खामन इसी की बेटी को भगा कर ले गया। वो सौतेली बेटी थी उसकी, और उससे पहले उसी शख्स ने इस औरत को भगाकर शादी की। और ये शख्स जो आपको नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन पर, ये उस बच्ची का खामद है जिसको वो सौतेला बाप भगा कर ले गया। उस लड़की के 2 बच्चे हैं और वो भाग गई है अपने सौतेले बाप के साथ। ऐसा वाकया ना हमने पहले कभी सुना और ना हम लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन अब ये वाकया हो गया है तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था उस शख्स में जिससे पहले इन्होंने भागकर शादी की और अब वो उनकी बेटी को भगाकर ले गया, जो कि पहले से ही शादीशुदा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आपदा। आपदा, मुझे ये बताएं कि आपकी बच्ची उस शख्स के साथ क्यों भागी? पहले से भी कोई ऐसे उसके साथ कोई ताल्लुकात थे उसके और आप लोगों को पता ही नहीं चला? नहीं, हमें कोई ऐसा पता नहीं। हम लोग तो ये समझते थे भी ये वैसे पढ़ा लिखा है और इज्जत करता है, मेरी बेटी है तो इसलिए इनके साथ प्यार व्यार करता है या ख्याल करता है, बस यही पता था बेटी समेत है इसलिए। लेकिन ये तो बस कुछ दिनों में पता चला था भी ये तो नीयत इसकी खराब होगी उसके ऊपर। कितने बच्चे हैं आप? मेरा एक बेटा है। एक बेटा और एक बेटी है? नहीं, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और बेटी मेरी के, और मेरा एक बेटा है इमरान से, जो मेरा मियाँ भगा के ले गए बेटी मेरी। ले गए बेटी? अभी कोई पता लगा है कि किधर लेके गया भगा? नहीं, कोई पता नहीं चल रहा, हमें बिल्कुल छुप के बैठे हुए, कोई पता नहीं लग रहा। कितने साल की थी वो बच्ची? बेटी आपकी कितने साल? ये 22 साल की होगी, 22-23 साल। और वो शख्स जो था आपका हस्बैंड, वो कितने साल का? वो 30 साल का होगा। 30 साल का वो है। और आपकी क्या उम्र है? मेरी 35 होगी। अच्छा, हम बात करते हैं उस बच्ची के खामन से और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको भी पता नहीं लगा कि वो एक जवान शख्स को छोड़कर एक अधेड़ उम्र बंदे के साथ जो है वो भाग गई हैं। अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। आपको भी भाई पता नहीं लगा कि उसके कोई ताल्लुकात है उस शख्स के साथ? देखिए, हम लोग ना पाकिस्तान में रहते हैं और हमारा दीन इस्लाम है, और वो उसका सुतेला बाप लगता था, और मैं जो कि मुसलमान हूँ, हम लोग कभी ये सोच ही नहीं सकते, कभी ऐसी बात आ ही नहीं सकती, कभी भूल कर भी एक सुतेला बाप और सुतेली बेटी का कोई आपस में कोई मसला हो सकता है। क्योंकि मैंने तो उसे ससुर का ही दर्जा दिया था, इज्जत वही दी थी, यही समझा था भी इसका बाप है, कोई ऐसा मसला हो ही नहीं कभी सकता। बहरहाल ये 26 तारीख को जो वाकया हुआ है, तो ये देख के बड़े दंग रह गए भी ऐसा भी कुछ हो सकता है। कितना अरसा हो गया शादी? मेरी शादी 2016 में हुई है। 2016 में हुई है, तकरीबन 7 साल हो गए हैं शादी को। कितने बच्चे हैं? जी, मेरे 2 बच्चे हैं। 5 साल की बेटी है जिसका नाम ईमान फातिमा है, और 3 साल का बेटा है जिसका नाम अजान अमजद है। तो मुझे ये बताएं कि वो शख्स जो है वो आप लोगों के घर आता जाता था, आपको कभी थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि वो जिस तरह की हरकत कर रहा है वो आपकी जो बीवी है उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता है? ये इतना ज्यादा आना जाना नहीं था। जब मेरी शादी हुई है, मेरी शादी से तकरीबन 1-2 साल पहले उसने मेरी सास को भगा के, मेरे मामू का खराब घर किया है, उसको भगा के ले गया, उससे शादी की। मैंने 2 साल अपनी बीवी को और अपनी सास को नहीं मिलने दिया, ठीक है। 2 साल के बाद मेरी सास को और मेरी बीवी का आपस में राब्ता हुआ है, और ये फोन पे रोती थी भी हम माँ बेटी हमें मिलने दो, और मुझे थोड़ा अल्लाह का खौफ आया भी तुम बीच में शैतान या ना बनो गुनहगार, भी माँ बेटी है मिलने दो। तो तब मैंने 2 साल बाद वो भी बाबा फरीद के मज़ार पे पहली दफ़ा इजाज़त दी है इनको मिलने की। उसके बाद ये थोड़ा
आना जाना हो गया इनसे, और वो शख्स मेरी सांस के साथ आता जाता था। और मैं तो यही सोचता भी बाप बेटी लगते कभी, बल्कि ये सोच ही नहीं सकते भी ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आपको भगाकर उसने शादी की है तो आपको लगता है कि क्या वो बंदे की रवायत ही है कि वो इस तरह की हरकत करता है? आपको 2 साल हो गए उसके साथ शादी को, आपको पता ही नहीं लगा? जी जी, बस उसकी फितरत है, ये आदत है, वो जो लड़की देखते है उसी पे बेईमान हो जाता। अपनी भाभी के साथ भी, अपने भाई का भी घर खराब कर रहा था, अपनी भाभी के साथ सेटिंग थी, वहां से हटे और फिर उसके बाद ये मेरी बेटी के साथ लग गए। जब आपने अपना घर खराब किया था तो आपको तब एहसास नहीं हुआ कि मैं घर खराब कर रही हूँ? एहसास तो हुआ था, लेकिन बस फिर हो गया। यहाँ पे फिर वही मिसाल आ गई ना कि अगर बेटी का देखना हो चाल चलन तो फिर वो माँ की तरफ देखे। आपकी बेटी आपकी रिवायत पे ही कायम है, तो फिर अब किस बात का दुख है आपको? अब दुख तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं। अभी आगे और किसी का घर ना खराब होना, वो आदमी ना अभी माफी के लायक ही नहीं है बिल्कुल। पहले सबसे पहले उसकी शादी हुई है उसकी मासी की बेटी के साथ। उसने 2 दफा उसके साथ निकाह किया, 2 दफा छोड़ दिया उसको। फिर मेरी सांस को भगा के उसने शादी की, ठीक है। अब तीसरी जो बात है, ये मेरी बीवी को भगा के ले गया। उस शख्स की फितरत ही है, उसके माँ बाप ने अखबार निकलवाई हुई है कि ये हमारा है ही नहीं। तो ऐसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से गुजारिश करूंगा और पाकिस्तान की अदालतों से, जजों से गुजारिश करूंगा कि इस शख्स को गिरफ्तार करके ना ज्यादा से इबरतनाक सजा दी जाए। मुझे आप ये बताएं कि जो सवाल मैंने इनसे पूछा है कि जब एक औरत भाग के शादी करती है, फिर आगे से आप उसकी बेटी के साथ शादी कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं था कि माँ के चलन पे ही बेटी चलती है, तो आपने फिर कैसे शादी कर ली? बस हमारा बड़ा करीबी रिश्ता है कि मेरे मामू की बेटी थी, और ये किसी कानून में नहीं लिखा कि जो माँ ने गलती की है ना उसकी सजा उसकी बेटी को या उसके बच्चों को दी जाए, ठीक है। मैंने उससे, मेरी अम्मी अब्बू ने शादी की, हमारी वो इज्जत है, ठीक, इज्जत समझ के उससे शादी की है। इज्जत तो इज्जत खराब कर गई, तो अब फिर क्या करेंगे? अब फायदा ही कोई नहीं रोने का उस पर बैठ कर। बस उसको ये उसे थोड़ी सोच आनी चाहिए थी, ठीक है। बहरहाल हम अभी यही कहते हैं कि कल को किसी और का घर अब ना खराब हो। मैं यही चाहूँगा कि अभी जो ये शख्स है ये बिल्कुल माशरे के लिए ख़तरा है। कल को इसने हमारे साथ ऐसा किया है, कल को ये और भी घर खराब करेगा, ठीक है। अब मेरी 5 साल की बेटी है, 3 साल का बेटा है, जो बंदा अपनी बेटी को भगा के ले जा सकता है, मेरी बेटी उसके पास कैसे महफूज रह सकती है? अब आप चाह रहे हैं कि बेटी, अभी आपके ज़हन में ये है कि बेटी आप उसके पास भेजेंगे, या अगर उसने मांगी बेटी तो आप भेज देंगे? वो मेरी बेटी को भी लेके जा चुका है, मेरे दोनों बच्चे साथ लेकर गए हैं। अच्छा, बच्चे साथ ले गई है? बच्चे दोनों साथ लेके गई है, और आज 26 दिन 9-10 मुहर्रम से 2 दिन पहले ये बच्चे लेकर गए हैं, बीवी बच्चों को लेकर गया है। दुनिया में ये अब दूसरा करबला मेरे ऊपर इस लोगों ने डाला है कि 9-10 मुहर्रम वाले दिन मेरे जिगर के टुकड़ों को मुझसे दूर किया है, और आज 1 महीना 26 दिन होने वाले हैं, क्योंकि ये 26 दिन हो गए इस बात को, मेरे जिगर के टुकड़ों को इन लोगों ने मुझसे दूर किया हुआ है, और ये अल्लाह ताला के अज़ाब में इंशाल्लाह जरूर आएंगे। कोई FIR, कोई एप्लीकेशन, कोई पुलिस में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई? जी, मैंने FIR पाकपतन थाना में करवाई हुई है, जिसके SHO हैं आशिक आबद महार साहब, तो उन लोगों से भी राब्ता किया है। बस वो डाटा वगैरह कुछ नहीं, वो निकाल बस यही कह रहे हैं भी जहाँ मिलेंगे हमको बता दे, कोशिश कर रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं। पर उनको चाहिए कि अगर वो कहते हैं अभी हमने अफवाहें फैला रहे हैं, अभी हमने डिवोर्स दी है, निकाह किया है, हम तक ना अब तक कोई डिवोर्स के पेपर पहुंचे हैं, ना उनके कोई निकाह के पेपर पहुंचे। पहली बात तो ये कि जब हमने डिवोर्स नहीं दी तो डिवोर्स हो नहीं सकता। उस बंदे के साथ उसने निकाह किया है या ऐसे ही भाग गई है? नहीं, अभी तक कोई सबूत नहीं हमारे पास। जब मुझसे मेरी आंटी से कोई डिवोर्स नहीं हुआ, मेरी सांस से नहीं डिवोर्स हुआ, तो उसकी आगे कैसे हो? चलो बंदे की हो सकती है, जब बीवी मेरे निकाह में है तो फिर कैसे, जब मैंने उसको तलाक नहीं दी तो फिर उससे आगे कैसे निकाह हो सकता है? ये अगर वो मिल जाती है तो अगर आपको भी कहा जाए कि इसको सजा दें, क्या सजा दें?
मैं उसके लिए इतनी बड़ी सजा ही काफ़ी होगी कि वो जब मेरे सामने आएगी ना तो उसके लिए यही बड़ी सजा होगी कि मैंने 8 साल में एक थप्पड़ तक नहीं मारा उसे। ठीक है, मैंने हर तरह की उसकी ख्वाहिशों आसाइशों मेहनत मजदूरी करके दिन को मैं LDA में के साथ मजदूरी करता था, रात को मैं ऑटो रिक्शा ठेके पे लेके चलाता था। उसके लिए इतनी बड़ी सजा ही काफ़ी होगी कि मैंने ऐसे शख्स को धोखा दिया है जिसने आज तक मुझे एक थप्पड़ तक नहीं या एक गाली तक नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? जैन। जैन, मुझे बताओ कि वो बंदा जो था वो कौन था, क्या लगता था? पापा। पापा थे। और जो भागी है वो कौन? मेरी बहन। बहन भागी है साथ। तो क्या आपको भी कभी पता नहीं लगा कि उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा? पता था आपको? तो आपने अम्मी को कभी नहीं बताया? मम्मा को पहले ही पता था। मम्मा को पहले पता था? आपको पहले पता था, फिर आपने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? उस बच्चे का घर क्यों खराब करती रही आप? नहीं, मैं बहुत ज्यादा बोलती रही हूँ, मैं लड़ाइयाँ भी डाली हैं, सब कुछ शोर करती थी आके। मैं कराची में रहती थी ना, ये लोग लाहौर में रहते थे, लेकिन मैं आके लड़ाई करती थी, मुझे अंदर भी नहीं घुसने देती थी, आगे से मुझे मारती थी और गालियाँ देती थी, मुझे बदतमीजी करती थी बहुत ज्यादा मेरे। बदतमीजी करती थी, तो उसको क्यों नहीं बताया आपने? उसका जो खामद है, बस वो कहता था नहीं, वो मानता ही नहीं था, कहता नहीं मेरी बीवी बिल्कुल सही है, आप ऐसे आ जाती हो लड़ाइयाँ झगड़े करने, लेकिन वो घर पे सही है, घर पे रह रही है, बच्चों के साथ है, मैं कैसे लड़ाई करूं। बस वो मुतमिन था वो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको पता था तो आपने क्या देखा ऐसा कि आपको पता लग गया कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है? मैं पापा को देखा था, उससे बात कर रहा था। पापा को देखा था? अच्छा, फोन पे बात करता था ना इनके सामने। मैं तो काम पे जाती थी, खाना बनाने का काम करते थे, और पीछे से ये बाप बेटा होते थे, वो एसियों का काम करता था, कभी काम पे जाता था, कभी घर पे रहता था। अच्छा, वो कोई पैगाम दोगे अपने अब्बू को कि क्या अब वो आपकी बहन को वापस ले आए, या क्या पैगाम देना चाहोगे? वो शर्म करे और मेरी बहन को वापस लेकर आ जाए। अच्छा, आपकी बहन को वापस लेकर आ जाए। अब वो अगर वापस आ गए तो आप उनके साथ क्या करोगे? मारूंगा। मारोगे? घर घुसने दोगे? घर के अंदर घुसने दोगे? नहीं। आपने देखा है कि ऐसा वाकया ना मैंने, या शायद ये आप लोगों ने भी कभी जिंदगी में ना सुना हो कि पहले एक माँ को भगा के ले गया, फिर उसकी सौतेली बेटी को भगा के ले गया अपनी, और उसके बाद और वो ये कहता है कि निकाह हम लोगों ने तलाक करवा दी हुई है और निकाह जो है वो टूट चुका हुआ है, लेकिन उसके खामन का ये कहना है कि मेरे से निकाह अभी तक उसका कायम है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को भी लेकर चली गई है वो। इस दरिंदा सिर्फ इंसान को कोई हक नहीं है कि वो इस दुनिया में रहे, क्योंकि वो उसके बच्चे लेके फिर चला गया है। अगर वो उस बच्ची के साथ ऐसा कर सकता है तो छोटी सी जो 5 साल की बच्ची है उसके साथ भी कुछ भी कर सकता है। ये दुनिया है और हमें इस दुनिया की जो हकीकतें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पता लगती हैं। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि आगे से आप अपनी आंखें खुली रखें, अपने ही घर में ये जो दरिंदा सिर्फ इंसान होते हैं उनको पहचानें, ताकि आप इस तरह के वाकयात से बच सकें। इसी के साथ अपने एंकर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।